हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक डायपोल बना रहा है अपने एक्सल लाइन के अलोंग। वी नो डैट कि डायपोल होता है कि ऑपोजिट एंड इक्वल पेयर ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल। सो पहले हम यहाँ पे डायपोल दिखा देते हैं -q एंड +q। ज़्यादातर बुक्स में इसका जो डिस्टेंस है वो उसे 2l ही कहा गया है, तो हम भी वही कहेंगे कि ये 2l डिस्टेंस है टोटल। ये सेंटर ऑफ डायपोल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है। लेट्स से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हमें निकालना है एक्सल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सल लाइन मतलब इसके एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, लेट्स से पॉइंट P। हमें यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो ये डायपोल बना रहा है इस पर। सो ये टोटल डिस्टेंस, लेट्स से जब भी हम कभी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो डायपोल के सेंटर से लिया जाता है उसका डिस्टेंस, ना कि -q या फिर +q के डायरेक्शन को देखते हुए। हमेशा सेंटर ऑफ डायपोल से कोई भी डिस्टेंस मेज़र किया जाता है, हम उसे कहते हैं कि ये इतना दूर है डिस्टेंस, इतना दूर है डायपोल से वगैरह वगैरह। तो ये हमने कहा कि ये x डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है BP हमारा हो जाएगा x - l। फिर हमारा हो जाएगा AP टोटल डिस्टेंस x + l। एक फॉर्मूला हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E = kq/r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो A बना रहा है उसका नेट हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल। तो ये +q चार्ज जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर रही है वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? हम ये समझते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वैसे करके हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में होगी। और आप देख सकते हैं कि BP वाला जो डिस्टेंस है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू AP वाला डिस्टेंस। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगा थोड़ा सा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये इस डायरेक्शन में इसे पुल करेगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और इसका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन होता है वो इनवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पॉजिटिव वाला होता है उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये रहा पहले EB एंड दिस वन इज EA। तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P इज इक्वल टू EB - EA। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है और ऑपोजिट है। तो इसका जो नेट निकलेगा EB - EA कर निकलेगा। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है जो हमने यहाँ पे लिखा। तो EP इज इक्वल टू kq/r²। B एंड P इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारा है x - l, वही लिखेंगे x - l का होल स्क्वायर माइनस kq/x + l का होल स्क्वायर। EP इज इक्वल टू kq कॉमन ले लेते हैं 1/x - l का होल स्क्वायर माइनस 1/x + l का होल स्क्वायर। बस सिंपल मैथ्स लगाना है और आ गया हमारा इसका फॉर्मूला kq। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² - l² का होल स्क्वायर, x² + l² + 2xl -x² -l² + 2xl। ये से ये और ये से ये कट गया। तो EP इज इक्वल टू kq 4xl by x² - l² का होल स्क्वायर। EP को इस तरह से लिख सकते हैं अब kq। इस 4 को हम 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, 2 × 2xl by x² - l² का होल स्क्वायर। हमने इसे 2 × 2xl में क्यों तोड़ा? हम एक फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कि
P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, और उसी के टर्म्स में हम यहाँ पे लिखेंगे EP इज इक्वल टू, ये रहा हमारा 2, ये है हमारा Q और ये है हमारा L। तो बचा हमारे पास 2P K बाय X भी बच रहा है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, X स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो EP इज इक्वल टू 2P 1 बाय, इसे ना भी लिखे तो चलेगा, 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। B इज इक्वल टू 2PX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। बट अगर डाइपोल इतना ज़्यादा छोटा है कि हम इस L को नेग्लेक्ट कर सके, तो जैसे कि X बड़ा है एज़ कम्पेयर टू L, तो वही फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकेंगे 2PX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X टू दी पावर 4, ये X टू दी पावर 4 हो जाएगी, और L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है तो ये कट कर X क्यूब हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया EP इज़ इक्वल टू 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन जो डाइपोल बना रहा है उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो BP के अलोंग होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है और ये वीक, तो इसका जो नेट होगा वो इसी के अलोंग होगा और हमेशा इसी अलोंग होगी। चाहे अगर हम इस पॉइंट पर निकालें फिर भी वैसी ही डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये इसे इस तरफ पुल करेगी और ये इसे इस तरफ पुश करेगी, तो जो नेट आएगा हमारा वो इसी अलोंग आ जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा इस लाइन के ही अलोंग होगी, BP के ही अलोंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।